हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कोड विद पटेल में। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट सोल्यूशन के ऊपर, जो फ्लटर के लिए काफ़ी ही यूजफुल होती है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो इसमें मैं कई पार्ट्स में बना रहा हूं। तो पहला पार्ट होगा कि कैसे हम प्रोवाइडर को अपने ऐप में इंटीग्रेट करेंगे, कैसे उसे इनिशियलाइज करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले हम जाते हैं अपने pub.dev में और वहाँ सर्च करते हैं प्रोवाइडर, और इसके पहले ही ऑप्शन में आपको प्रोवाइडर मिल जाएगा। प्रोवाइडर पे क्लिक कीजिए और नीचे कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दिए हुए हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये लेजी लोडिंग वगैरह सब कुछ सपोर्ट करता है। चलिए ये सब बाद में धीरे धीरे देखते रहेंगे। आइए देखते हैं इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट में जाते हैं और पब स्पेक डॉट एम फाइल के अंडर में इसमें डिपेंडेंसी करके एक फील्ड होगी, या इस फील्ड के अंडर जाके हम इसे जो है पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ठीक है, और पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के जस्ट बाद जो है हम पब गेट कॉल कर लेंगे। तो अब ये डिपेंडेंसी हमारे प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट हो चुकी है। अब आते हैं इसको इनिशियलाइज करने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि एक नई क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम रखते हैं ऐप अंडरस्कोर स्टेट, और क्लास ऐप स्टेट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको इस क्लास को अगर प्रोवाइडर क्लास बनानी है तो आपको इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा चेंज नोटिफायर से। चेंज नोटिफायर एक प्री बिल्ट आप कह सकते हैं कि क्लास है जो कि आपको फ्लटर प्रोवाइड करता है। और इसके बाद आते हैं अपने मेन ऐप पे। और मेन ऐप में सबसे टॉप पे, मतलब कि मटेरियल ऐप के कॉल होने से जस्ट पहले ही हम इसे एक्सटेंड करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर के थ्रू। तो चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर या और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि हम धीरे धीरे करके देखेंगे। जैसे कि हमारे पास है एक और मेथड, जैसे कि लिसनेबल लिसनेबल या प्रोवाइडर। तो ये भी सेम क्लास का काम करता है। और एक और तरीका है कि जब हमारे पास मल्टीपल क्लासेस होंगी प्रोवाइडर की, तो हम यूज करेंगे मल्टी प्रोवाइडर। और इसके अंदर जो है हम लिस्ट लेंगे सभी प्रोवाइडर्स की। तो फिलहाल हमारे पास अभी एक ही प्रोवाइडर है, तो हम सिंपली इसको चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर से ही इनिशियलाइज करेंगे। ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट हटा देता हूँ। और क्रिएट के सेक्शन के अंदर जो है हम एक कॉन्टेस्ट लेंगे और कॉन्टेस्ट में जो है अपना क्लास को पास कर देंगे जो कि हमने बनाया हुआ है ऐप स्टेट नाम से। ठीक है, ओके, फॉर्मेट कर लिया इसे। फॉर्मेट करने के बाद देखते हैं इस क्लास को। और याद रखिएगा, जिस भी क्लास को आप प्रोवाइडर क्लास बनाना चाहते हैं तो उसे आप जरूर से जरूर चेंज नोटिफायर से एक्सटेंड जरूर करें, वरना वो एक सिंपल क्लास रह जाएगी। अब फिर उसके बाद अपने मटेरियल ऐप को हम सिंपली कॉल कर लेंगे। इससे ये होगा कि हमारा जो इनिशियलाइजेशन प्रोसेस है हमारे मटेरियल ऐप के बिल्ड होने से पहले ही हो जाएगा, जिसके बाद से हम कुछ भी चेंज करते हैं हमारे प्रोवाइडर में, पूरे ऐप में, तो वो जो है हमारे पूरे ऐप को इफेक्ट करेगी। चलिए ठीक है, अब एक विजिट बना लेते हैं। एक एक नई स्टेटलेस विजिट बनाते हैं होम पेज करके, और स्टेटलेस इसका नाम रख दिया होम पेज। और आगे की फंक्शनलिटी हम इसी के साथ साथ देखते जाएंगे कि किस तरीके से वर्किंग हो रही है। ठीक है, अब इसको जो है इंपोर्ट कर लिया, रेड एरर जा चुका है और कुछ नए एरर शो कर रहे हैं। एक तरह से वार्निंग कह लीजिए, तो उसको हम कॉन्स्ट कर देते हैं ताकि ये बार बार बिल्ड ना हो। ठीक है, अब आते हैं इंस्ट्रक्शन के अंदर और एक बार इससे और रिलोड कर देते हैं, रीस्टार्ट कर देते हैं बेसिकली। ओके, दैट्स फाइन। अभी ये ब्लैंक है क्योंकि हमने होम पेज पे अभी कुछ भी दिया नहीं है। तो चलिए फिर सबसे पहले इसमें कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ विजेट बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक ऐप बार बना लेते हैं, नेविगेशन बार टाइप का। तो इसके अंदर टाइटल होगा, टाइटल में सिंपली टाइप करते हैं कोड विथ पटेल।
आल्सो प्रोवाइडर, दैट्स इट। और उसके बाद ऐप बार के बाहर आकर जस्ट एक फील्ड ले लेते हैं ताकि हम ये शो कर सकें कि कैसे ये वर्किंग कर रहा है प्रोवाइडर अपना। तो बॉडी सेक्शन के अंदर मैंने एक कंटेनर बनाया और कंटेनर में चाइल्ड के अंदर मैंने एक सिंपल टेक्स्ट विजेट प्रोवाइड कर दिया। आगे की फंक्शनलिटी हम आगे आने वाली वीडियोस में देखते रहेंगे, फिलहाल मैं इसको इनिशियलाइज वे में बता रहा हूँ। ठीक है, दैट्स फाइन, इट्स गुड। अब आप समझिए कि आपको अगर प्रोवाइडर की उस क्लास को यूज करना है तो ये दो तरीके से पॉसिबल हो सकता है। तो मैं आपको दोनों तरीके बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहला है कि हम जो है पहले इसका एक इंस्टेंस बना लेते हैं प्रोवाइडर का। तो प्रोवाइडर का इंस्टेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक कॉन्टेक्स्ट। तो हम बिल्ड सेक्शन के अंदर जाके ही इसको बनाएंगे। तो ये रहा फर्स्ट वे। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम फॉर्मेट कर लेते हैं, उसके बाद सिंपल कोई नाम दे देते हैं, चलिए कोई नहीं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यूज करना होगा प्रोवाइडर कीवर्ड और उसके बाद इसमें आता है ऑफ डॉट कॉन्टेक्स्ट करके मेथड। ओके, अब क्या करना है कि इसको एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं जो कि है प्रोवाइडर नाम का ही, और इसको सिंपल आइडेंटिफाई करने के लिए वेर दे देते हैं। बाद में हम इसका टाइप देखेंगे। तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है कि ऑफ और कॉन्टेक्स्ट के बीच में आपको ये ब्रैकेट लगा के आपको उस क्लास का नाम लिखना होगा, तभी ये आइडेंटिफाई कर पाएगा कि कौन सा प्रोवाइडर आप यूज कर रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर पेज। ओके, तो ये आपका ऐप स्टेट हो गया। तो अब आप इसकी क्लास को मतलब कि टाइप को डिफाइन कर सकते हैं जो कि होगा ऐप स्टेट टाइप का। वेर भी लिख देंगे तो भी वो काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। वेर एक नॉर्मलाइज फॉर्म के लिए होता है कि जब आपको उसका टाइप ना पता हो। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि ऐप स्टेट में जाते हैं, एक सिंपल से कोई वेरिएबल ले लेते हैं जैसे कि इंट नंबर या फिर कुछ और, लाइक नंबर, और नंबर से आप कंफ्यूज जाएंगे। तो सिंपल एक टेम्प वैल्यू ले लेते हैं टेम्पररी करके। तो टेम्प ले लिया और इसमें कोई भी वैल्यू असाइन कर दिया जैसे कि 10। ठीक है, कोई यूज नहीं है, बस टेस्टिंग पर्पज के लिए बता रहा हूँ। तो सिंपल गए, अब मुझे इस वैल्यू को फेच करना है। अब ये सोचिए कि ये कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी प्रोवाइडर बन सकता है और आप इसको अपने पूरे पेज में कहीं पे भी जो है कॉल कर सकते हैं, इसको फेच कर सकते हैं और इसकी वैल्यू जैसे भी चेंज होगी पूरे ऐप में इफेक्टिव हो जाएंगे। तो सिंपल क्या करते हैं कि एक वर्ड लिखते हैं प्रोवाइडर वैल्यू और अपना जो है वैल्यू यहाँ असाइन करते हैं, डॉलर साइन लगाते हैं, कोट्स लगाते हैं और उस वैल्यू प्रोवाइडर के इंस्टेंस को कॉल करते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेम्प वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब सिंपली जो है इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, प्रोवाइडर वैल्यू थोड़ा छोटा दिख रहा है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ स्टाइल लगा के। टेक्स्ट स्टाइल के अंडर में फॉन्ट साइज में दे देता हूँ 25। ठीक, अब ये विजिबल है। तो प्रोवाइडर वैल्यू की वैल्यू कितनी आ चुकी है, टेम्प की वैल्यू के अकॉर्डिंग 10 आ चुकी है। अब मैं इसे 20 कर देता हूँ। अब जब भी आप उसको चेंज करेंगे तो आप याद रखिएगा कि आपको पूरा हॉट रिस्टार्ट करना पड़ेगा, या फिर इंस्टेंस चेंज चाहते हैं जैसे कि प्रोवाइडर जिस काम के लिए फेमस है तो इसके लिए आपको कुछ इवेंट कॉल करने पड़ेंगे, उस इवेंट के अंडर ही आप ये काम कर पाएंगे। जैसे कि ऑन टैप इवेंट हो गया आपका, ऑन डबल टैप इवेंट हो गया, या फिर किसी टाइप का लिसनर पे, वो भी हम आने आने वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं पहले इसके सेकंड तरीके को कि किस तरीके से हम दूसरे तरीके से काम कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपको पूरे ऐप में प्रोवाइडर नहीं लगाना है, किसी सिंगल विजेट पे लगाना है। जैसे कि मेरे पास ये टेक्स्ट विजेट है, तो मैं क्या करूंगा कि सिंपल इसको कट कर लेता हूं तो और कॉल करता हूं कंज्यूमर, CONSUMER, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर बेसिकली क्या करता है, किसी पर्टिकुलर विजेट में ये प्रोवाइडर को इनिशिएट करता है। तो इसमें एक बिल्डर होता है, तो बिल्डर दे देते हैं और इसमें 3 पैरामीटर होते हैं, कॉन्टेक्स्ट, वैल्यू और चाइल्ड का, और ये सिंपल रिटर्न करेगा एक विजेट को। तो वही अपना टेक्स्ट विजेट हम जो है रिटर्न कर दे रहे हैं और इसका कुछ और नाम ले लेते हैं क्योंकि इसी वैल्यू से ही हम प्रोवाइडर को कॉल कर पाएंगे। इसका नाम प्रोवाइडर वैल्यू देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमें इसको बताना पड़ेगा कि ये किस टाइप का प्रोवाइडर है। तो वही काम मैंने किया जैसे मैंने ऊपर किया था, इसका नाम लिख दिया ऐप स्टेट।
ठीक है, जो कि एक्सटेंड कर रहा है चेंज नोटिफायर को। याद रखिएगा, सिर्फ चेंज नोटिफायर को एक्सटेंड करने वाली क्लास ही प्रोवाइडर की क्लास बन सकती है, वरना नहीं बन पाएगी वो। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं और जस्ट सिंपल सेव करते हैं। नहीं, सेव करने पर नहीं होगा। चलिए ये काम करते हैं कि इसको चेंज कर देते हैं, 30 किया। ठीक है, और उसके बाद हॉट रिस्टार्ट कर दिया, बूम, हो गया। तो इसी तरीके से हमारा प्रोवाइडर काम करता है कि सबसे पहले हमें एक मटेरियल ऐप से पहले इसको इनिशियलाइज करना पड़ता है, और जहां जहां हमें उसकी जरूरत पड़ती है हम इन दो तरीकों से उसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे इसके एडवांस वेरिएंट को, कि किस तरीके से हम प्रोवाइडर के साथ अलग अलग तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और अपने ऐप को बहुत ही ज़्यादा यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था अपने, कि किस तरीके से हम प्रोवाइडर को अपने ऐप में इनिशियलाइज करते हैं और किस तरीके से अपने किसी भी स्टेटफुल या स्टेटलेट विजेट के अंदर इसको यूज कर पाते हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार जाके आप इसको देख लें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने अपकमिंग टास्क को। तो आज हम करने की कोशिश करेंगे बेसिकली, कि हम चाहेंगे कि बिना सेट स्टेट को कॉल किए अपने विजेट को अपडेट करें प्रोवाइडर के थ्रू। और ये सब कुछ मैं स्टेटलेस क्लास में कर रहा हूँ, स्टेटफुल क्लास में नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आपको करंट टाइम में अपने विजेट में या फिर अपने स्क्रीन पे कोई भी चेंजेस करानी है, तो आपको जो है बेसिकली सेट स्टेट कॉल करना पड़ता है। तो उसके बिना भी ये काम कर सकते हैं प्रोवाइडर के थ्रू। और चलिए शुरू करते हैं इसमें। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि बटन मैं बना दे रहा हूँ। तो बटन में क्या कर रहा है कि सिंपली एक ऑन प्रेस इवेंट होता है, तो ऑन प्रेस इवेंट में मैं इसको कॉल करूंगा। तो मैंने बटन बना दिया है, और जिसमें इसको क्या करता हूँ कि सबसे पहले जाता हूँ अपने ऐप स्टेट नाम के प्रोवाइडर क्लास में, और उसमें जो है अपने टैंप वैल्यू को ही टैप इवेंट के थ्रू जो है अपडेट कराने की कोशिश करता हूँ। तो आप मेथड इसको देखिएगा, समझिएगा जरा, कि सबसे पहले हम इसका रिटर्न टाइप वाइड लिखते हैं। उसके बाद कोई भी फंक्शन का नाम लिख देंगे, लाइक अपडेट टैंप या फिर समथिंग एल्स, और इसमें कोई वैल्यू पास कर देंगे जो हमें इसमें अपडेट करने में हेल्पफुल होगी। और दिस डॉट टैंप जो है बेसिकली डिनोट करता है उस ऊपर वाली वैल्यू को जो हमने दिया हुआ, और टैंप जो है हम पैरामीटर में पास करें वो वैल्यू है। और फाइनली कुछ भी करने के लिए, कुछ भी अपडेट करने के लिए लास्ट में आपको जो है नोटिफाई लिस्टन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं अपने ऑन प्रेस इवेंट के अंदर। और हमने यहाँ बेसिकली जो है दो प्रोवाइडर बना रखे थे पिछले वीडियो में। तो एक जो है हमने मेथड को हम रिमूव कर देते हैं, फिर कमेंट मार देते हैं इसे सिंपली, क्योंकि हमें दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें हमारा एक ही से काम चल जाएगा। तो अपने कंज्यूमर के थ्रू जो है हम इसे अपडेट करेंगे। तो प्रोवाइडर वैल्यू डॉट अपडेट टैम्प, या और कोई वैल्यू पास कर दे रहे हैं, लाइक 100। ओके, ठीक है, सिंपल। अब ये हमारा टैप इवेंट में आ चुका है कि जब भी हम कोई बटन प्रेस करेंगे तो हमारी जो है वैल्यू जो हमने टेक्स्ट विजेट में दे रखी है वो अपडेट हो जाएगी। तो एक बार इसे लोड कर लेते हैं। ठीक है, अब स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक प्रेस इवेंट करके एक बटन आ चुका है। तो उसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि बेटर लगे। हाँ ठीक है, यूआई पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले फंक्शनलिटी देख लेता हूँ। अब बटन को प्रेस करते हैं, तो या देखा, बटन जो है अब 30 से 100 हो चुका है। जो प्रोवाइडर की वैल्यू शो कर रही है वो पहले 30 थी, अब 100 हो चुकी है। मैं इसे 200 कर रहा हूँ, रिप्रेस किया, अपडेट हो गया। ठीक है, तो बिना सेट स्टेट के भी आप किसी भी स्टेटलेस या फिर स्टेटफुल जो है विजेट में अपने वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं वाया दिस मेथड। ओके, तो अब कुछ स्पेस दे देते हैं क्योंकि ये थोड़ा पास पास लग रहा है। तो एक साइज बॉक्स करके विजिट आती है, और इसमें हाइट में 100 दे दे रहा हूँ, और इसे रिलोड करता हूँ। ठीक है, स्पेस आ गया, डेट्स गुड। अब कोशिश करते हैं कि कुछ एडवांस काम किया जाए, लाइक अब मैं इसमें टाइमर बनाता हूँ।
ठीक है, आप देखिए कैसे इसमें फंक्शनलिटी चल रही है और सेम मेथड है, कुछ भी मैं अलग नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एक इंटीजर दे रहा हूँ, उसकी वैल्यू जो है मैं 0 दे रहा हूँ, ताकि ये एक तरह से इनिशियलाइज हो जाए और नल सेफ्टी से भी बच जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने ऊपर कहा कि मुझे टाइप की वैल्यू अपडेट करनी थी, तो मैंने अपडेट टेम्प लिया, एक फंक्शन बनाया। उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी एक अपडेट स्टार्ट करके फंक्शन बना रहा हूँ, और इसके अंदर मैं एक इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करूंगा पैरामीटर के थ्रू, और दिस डॉट स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट, और लास्ट में नोटिफाई लिसनर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बना बिना इसके ये अपडेट नहीं होगी। ओके, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम एक टाइमर का फंक्शन बनाते हैं। तो इसके लिए मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, गेट टाइमर। ओके, दिस इज दैट्स। अब इसमें मुझे मिलता है टाइमर डॉट, एक वो फंक्शन आती है पीरियोडिक करके, या इसमें सबसे पहले आपको पास करना पड़ता है एक ड्यूरेशन पैरामीटर, और इसमें ड्यूरेशन में 1 सेकंड का दे रहा हूँ, और एक वॉइस कॉलबैक फंक्शन जाता है, वॉइड कॉलबैक। और इसमें पैरामीटर जो होता है वो टाइमर होता है, कोई भी पैरामीटर ले सकते हैं आप। बेसिकली जो रिटर्न करता है ईच ड्यूरेशन को, चाहे ड्यूरेशन चाहे मिली सेकंड में हो या फिर वो सेकंड में हो, तो ईच ड्यूरेशन को डिनोट करता है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अपने जो अपडेट स्टार्ट फंक्शन है उसको यहाँ कॉल करता हूँ, और यहाँ पे अपने टाइमर के ड्यूरेशन को प्रोवाइड पास कर दे रहा हूँ। तो टाइमर डॉट टिक, तो ये एक एक सेकंड जो है बढ़ाता जाएगा और उसको जो है अपडेट करता जाएगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने फंक्शन में, विजेट में, और यहाँ पे जो है सिंपली मैं ऑन प्रेस के अंदर गेट टाइमर को कॉल कर दे रहा हूँ। तो प्रोवाइडर वैल्यू डॉट गेट टाइमर, सेम कॉलम। ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू कर देता हूँ स्टार्ट, जो कि स्टार्ट में इनिशियली जो है 0 है। ओके, फिर से इसको और रिस्टार्ट कर देता हूँ। अभी इसकी वैल्यू 0 है, जब भी मैं इसको प्रेस करूंगा आप देखिएगा हर 1 सेकंड में ये ऑटोमेटिकली जो है अपनी वैल्यू 1 इंक्रीज कर दे रहा है, क्योंकि हमने टाइमर डॉट पीरियोडिक दिया है, और हर टिक पे जो टाइमर डॉट टिक है उससे एक वैल्यू अपडेट हो जा रही है, और ये जो जाके अपडेट स्टार्ट के थ्रू स्टार्ट वैल्यू को अपडेट कर दे रही है। सो ये एक सिंपल मेथड है किसी भी फंक्शन को अपडेट कराने का। अब देखते हैं कि कुछ असिंक फंक्शन के साथ काम करते हैं। तो प्रोवाइडर विद असिंक, असिंक बेसिकली यूज होता है कि कोई भी वैल्यू जो हमें कुछ डिले के बाद आ रही है फ्यूचर के फॉर्म में, तो उस काम में होती है। तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, और स्ट्रिंग में कोई नेम ले लेता हूँ, जैसे कि कोड विद पटेल एंड सेमीकोलन। और सेम प्रोसेस जैसे हमने के ऊपर अपनाया कि सबसे पहले अपडेट करने के लिए एक हमें फंक्शन चाहिए होता है। तो अपडेट नेम करके एक फंक्शन ले रहे हैं, और इसमें जो है एक वैल्यू पास कर रहे हैं, पैरामीटर पास कर रहे हैं बेसिकली। तो पैरामीटर में दिस डॉट नेम, लास्ट में नोटिफाइज लिसनर। ये तो इंपॉर्टेंट है ही हर बार अगर आपको अपडेट चाहिए तो। जैसे कि ऊपर हम लोग क्या कर रहे थे कि सिंपली वाइड ले रहे थे, अब हम यहाँ क्या करेंगे, फ्यूचर वाइड लेंगे। और असिंक फंक्शन चाहने के लिए हमें यहाँ पे असिंक डिनोट करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से एक टाइमर डॉट पीरियोडिक फंक्शन आता है, उसी तरीके से फ्यूचर के लिए आता है फ्यूचर डॉट डिले। आप सिंपली इसमें सेम प्रोसेस है, एक ड्यूरेशन पास कर दीजिए, और ड्यूरेशन में बेसिकली 5 सेकंड के ले रहा हूँ। और यहाँ एक वाइड कॉल बैक फंक्शन है, फंक्शन में बेसिकली मैं वही काम कर रहा हूँ कि अपडेट नेम को कॉल कर दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने ऊपर किया था। तो अपडेट नेम को कॉल किया, और यहाँ पे भी मैं एक पैरामीटर ले रहा हूँ, और मैं ये जो है वैल्यू डायरेक्ट अपने विजेट से ही पास करूंगा, इस बार हार्ड कोडेड नहीं करूंगा। ओके, और ठीक है, दैट्स इट। आप चाहते हैं अपने ऑन प्रेस इवेंट पे, और इसको सिंपली कॉल करते हैं। यहाँ पे नेम ले लेते हैं, और यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं ताकि सेपरेट हो जाइए, और सिंपली गेट टाइमर को हटा के गेट नेम, और नेम में मैं लिख देता हूँ कि अपडेट आफ्टर 5 सेकंड। ठीक है,
अब ऑर्डर स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अभी जो कोड विद पटेल आ रहा है वो बेसिकली स्टार्टिंग वैल्यू है जो हमने स्टार्टिंग में इनिशियलाइज किया हुआ था। अब प्रेस करते हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, सही टाइम पे पूरा पूरा अपडेट हो गया बिना कुछ किए। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और आगे आने वाली वीडियो में हम थोड़ा और इसके साथ खेलने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि किस तरीके से हम अपने प्रोवाइडर को अपने ऐप में इनिशियलाइज कर सकते हैं और किस तरीके से सिंपली फंक्शन बना के इसको अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से अपने विजेट को हम प्रोवाइडर के थ्रू चेंज कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैंने आपके सहूलियत के लिए दो पेजेस बना रखे हैं, जिसमें इसका नाम है फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज, और इसमें कुछ यूआई के काम भी पहले से कर दिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से बनाया है। तो फर्स्ट आई क्रिएट पेज एंड मैंने एक स्कैफोल्ड लिया है, और उसके बाद जो है इसमें सिंपल एक ग्रेडियंट कलर दे दिए हैं, इंडिगो और पिंक कलर के। ठीक है, और उसके बाद एक कॉलम दिया है, और कॉलम में सिंपली एक सर्कुलर अवतार दिया हुआ है, और इसमें बैकग्राउंड इमेज में ये इमेज पास कर दिया है। और उसके बाद ये 3 टेक्स्ट विजेट बनाए मैंने, जिसमें मैंने उसको उसके नाम और एड्रेस और एज दे दी है। और सेम काम मैंने किया है दूसरे फोटो और दूसरे नेम के साथ सेकंड पेज पे, और दूसरा इसमें फोटो दे दिया है, और उसके बाद कोई और नाम दे दिया है, कोई और एज और कोई और स्टेट दे दिया है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, सिंपली एक प्रेस इवेंट के थ्रू, किसी भी तरीके की इवेंट के थ्रू जो है इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे एक पेज से दूसरे पेज में, बिना सेट स्टेट को कॉल किए। ठीक है, आपको पता ही होगा सेट स्टेट जो है रियल टाइम किसी भी डेटा को चेंज करने में यूजफुल होता है। ठीक है, तो एक सबसे पहले जाते हैं अपने ऐप स्टेट क्लास में, और वहाँ पे सिंपली मैं कमेंट कर देता हूँ कि चेंज द विजेट। ठीक है, और आप उसके बाद एक बुलियन वैल्यू लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं चेंज, और इनिशियली मैं इसको फॉल्स कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। फिर एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो वाइड है, मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। और फंक्शन का नाम मैंने दे दिया है अपडेट विजेट, और सिंपली एक पैरामीटर में ले ले रहा हूँ, नहीं रिक्वायरमेंट नहीं है मैं इसको, क्योंकि मैं टोगल करने वाला हूँ। ठीक है, तो दिस डॉट चेंज किया, और सिंपली देखिएगा मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने नॉट चेंज कर दिया। मतलब कि जब भी कोई वैल्यू आएगी वो अपने प्रीवियस वैल्यू के अपोजिट होके ही असाइन होगी। जैसे कि ट्रू आया तो फॉल्स होके अपने आप असाइन हो जाएगा हर प्रेस इवेंट पे। ये सिंपल लॉजिक है। ठीक है, और लास्ट में नोटिफाई लिसनर इसमें पुट कर दिया। ठीक है, अब आते हैं अपने ऐप में, और आप सब मेरे ख्याल से टर्नरी ऑपरेटर के बारे में जानकारी रखते ही होंगे। टर्नरी ऑपरेटर में अगर आपको जानकारी नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कंज्यूमर ले लेता हूँ, और अपने प्रोवाइडर को इसमें मुझे इसका इंस्टेंस भी चाहिए होगा। तो कंज्यूमर में मैं इसका टाइप दे रहा हूँ कि इसका नाम है ऐप स्टेट। ठीक है, और उसके बाद सिंपली इसका नाम चेंज कर देता हूँ वैल्यू से प्रोवाइडर ER। ओके, ठीक है, और सेमीकोलन लगा देता हूँ। ठीक है, अब आते हैं टर्नरी ऑपरेटर पे। तो मैं अपने पहले चेंज वैल्यू को कॉल करता हूँ प्रोवाइडेड डॉट चेंज के थ्रू, और सिंपली एक क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि देखिए आप समझिए इसको, कि प्रोवाइडर डॉट चेंज की वैल्यू अगर ट्रू हुई तो ये पहले वाले फंक्शन को रिटर्न करेगा, या फिर कॉलन लगा के जो हम सेकंड वाला फंक्शन लिख रहे हैं उसको रिटर्न कर देगा। सिंपली अगर ट्रू हुआ तो सेकंड पेज रिटर्न करेगा, और अगर फॉल्स हुई उसकी वैल्यू तो फर्स्ट पेज रिटर्न कर देगी। ठीक है, तो ये अब फंक्शन का मतलब कि एक तरह से टर्नरी ऑपरेटर परफॉर्म हो चुका है, और ये रहा हमारा फंक्शन।
और इसका इनिशियल वैल्यू जो है फॉल्स है। ठीक है, अब इसको हॉट स्टार्ट किया तो अभी फॉल्स है, तो फॉल्स है इसका मतलब ये है कि अभी ये फर्स्ट पेज को रिटर्न कर रही है। प्रोवाइडेड और चेंज की वैल्यू अभी फॉल्स है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि एक फ्लोटिंग बटन ले लेते हैं कंज्यूमर के बाहर। मैं आपको दिखाने के लिए समझाना चाहता हूँ बेसिकली कैसे ये काम करता है। तो क्या करते हैं कि अब देखिए नीचे हमारा कंज्यूमर है और ऊपर हम कोई और बटन बना रहे हैं, मतलब कंज्यूमर के बाहर बना रहे हैं। तो ये कैसे करेंगे समझते हैं ये। तो सबसे पहले एक फ्लोटिंग एक्शन बटन ले लिया और इसमें जो है मैं चाइल्ड में आइकन दे दे रहा हूँ और कुछ भी आइकन दे दे रहा हूँ, लाइक ये रहा। ठीक है, परफेक्ट। अब इसमें भी एक ऑन प्रेस इवेंट होता है और फिर ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अब ये कंज्यूमर के बाहर है बेसिकली, तो मुझे फिर से प्रोवाइडर का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। अगर ये कंज्यूमर के अंदर होता है या फिर आप इसे स्टार्टिंग में ही पूरे स्कैफोल्ड पे लगा देते हैं तो फिर आपको दो बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई बात नहीं, अगर आप सिंपली एक जगह यूज कर रहे हैं तो फिर ये कोई इशू वाली बात नहीं है। आप कंज्यूमर को यहीं रहने दीजिए, ये केवल आपके उस विजेट को ही अपडेट करेगा जहां आप लगा रहे हैं। और बाकी अगर आपको सिंगल टाइम कॉल करना है तो फिर आप ऊपर जो है एक और दूसरा प्रोवाइडर का इंस्टेंस बना दीजिए। जैसे कि बिल्ड के अंदर में जाता हूँ। ठीक है, सिंपली या वैर लिया, प्रोवाइडर लिया और उसका नाम मैंने प्रोवाइडर दे दिया, डॉट ऑफ टेक्स्ट। और इसमें आप लिसन फॉल कर दीजिए। लिसन ट्रू और फॉल्स का सिंपल मतलब ये होता है कि आप जो प्रोवाइडर का इंस्टेंस बना रहे हो क्या उससे आप एक्टिव रखना चाह रहे हैं कि नहीं रखना चाह रहे हैं। अगर आप उसे ट्रू करते हैं तो कोई भी वैल्यू अगर प्रोवाइडर की चेंज हो रही है तो ऑटोमेटिकली वो करंट पेज में इफेक्टिव हो जाएगी। और अगर फॉल्स कर देते हैं तो वो लाइव नहीं रहेगी और तब तक इफेक्टिव नहीं होगी जब तक आप उसे रिस्टार्ट नहीं कर देते या फिर रिलोड नहीं कर देते। ठीक है, अब मैंने ऐप प्रोवाइडर के थ्रू जो है अपने इस वैल्यू को अपडेट विजेट को कॉल कर लिया। ठीक है, दैट्स इट। अब मैं एक बार इससे जाके रन करा लेता हूँ। ये हो गया हार्ट रिस्टार्ट। ठीक है, अब मैं प्रेस करता हूँ, देखिएगा। ठीक है, जितनी बार मैं इसको प्रेस करता जा रहा हूँ इस वैल्यू प्रोवाइडेड और चेंज की वैल्यू ट्रू और फॉल्स होती जा रही है। जैसे ये ट्रू हो रही है सेकंड पेज को रिटर्न कर दे रही है जिसमें एक एल्बस की फोटो है। और जैसे ये फॉल्स हो रही है ये फर्स्ट पेज को रिटर्न कर दे रही है जिसमें कि दूसरी लेडी लूना की फोटो है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने जो है प्रोवाइडर को यूज कर सकते हैं अब अपने विजेट को चेंज करने के लिए सिंपली। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम एक एपीआई को कॉल कर सकते हैं और उसको अपने ऐप में इंटीग्रेट करेंगे। तो इसके लिए बेसिकली मैं पहले एक एपीआई लूंगा डमी और उसके बाद से कॉल करूंगा। कॉल करने के बाद जस्ट उसका मॉडल बनाऊंगा और मॉडल बना के उससे प्रोवाइडर में इनिशलाइज करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो फिर बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने अपना ब्राउजर ओपन किया और यहाँ पे मैंने सिंपली मुझे पहले एक डमी डेटा चाहिए होगा एपीआई का। तो आप कोई भी वेबसाइट उठा सकते हैं या फिर सिंपली जाइए गूगल पे और टाइप कीजिए डेमो एपीआई फॉर टेस्टिंग। ओके, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी यहाँ पे, तो आप जो भी वेबसाइट आपको सही लगती है ओपन कर लीजिए। मैं इसको ओपन करता हूँ और फिर मैं एक सिंपल गेट की एपीआई लूँगा। तो ये वाली मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, तो ये सारा जो है डेटा हमें अभी जेसन फॉर्मेट में मिल रहा है। तो एक बार मैं इसके यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद अपने पोस्टमैन में हिट करता हूँ ताकि हम देख सकें क्या क्या रिस्पॉन्स पे आ रहे हैं। ओके, तो मैं अपना पोस्टमैन ओपन करता हूँ। पोस्टमैन बेसिकली जो है आपको सर्वर से कनेक्ट करता है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किसी तरीके से एपीआई को हिट करने का, चाहे वो पोस्ट की हो, चाहे गेट की हो,
चाहे पैच की हो या फिर अपडेट की हो, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो सिंपली मैंने इस सेक्शन में आके अपनी यूआरएल को पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद अपना रिक्वेस्ट सेंड कर दिया, और सेंड करते ही मुझे जो है अपना रिस्पॉन्स मिल गया। तो ये सारा डेटा एज ए रिस्पॉन्स मुझे फाइंड हुआ है। ओके, इसको जस्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैं इसके थ्रू ही मॉडल बनाऊंगा। और राइट हैंड साइड पे आपको एक कोड का सेक्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो सारी कोडिंग की जो है फंक्शनलिटी मिल जाएंगी कि कैसे आप एपीआई को हिट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। आप बहुत सारे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें, तो मैंने यहाँ पे डार्ट सेलेक्ट कर रखा है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जाता हूँ पैकेज पे, और एक एच टी टी पी करके पैकेज आता है, उसको मैं इनिशलाइज करता हूँ अपने ऐप में। तो ये पहला वाला आपको मिल जाएगा, और इसको सिंपली इंस्टॉल करते हैं। तो एच टी टी पी पैकेज जो है इसका यूज बेसिकली फ्लटर को सर्वर से कनेक्ट करने के लिए होता है। ये सारे ऑपरेशन जो है होते हैं कि गेट के, पोस्ट के, पैच के, वो सभी जो है ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएंगे। ओके, तो पबस्पेक डॉट एम एल में जाता हूँ और यहाँ पे अंडर द डिपेंडेंसी सेक्शन मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और डोंट फॉरगेट टू पबगेट। ओके, अब ये इनिशलाइज हो चुका है मेरे फ्लटर ऐप में। फिर आते हैं हम अपने मॉडल में। तो आपको एक मॉडल बनाना पड़ेगा बेसिकली कि जिस टाइप के डाटा हमें मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे यूजर आईडी टाइटल और बॉडी है, तो मैं इसे एक मॉडल में बना के फेच कर लूँगा, या फिर ये कह सकती है एक अपना खुद का डेटा टाइप बना लूँगा। तो सिंपली आपको एक साइट मिल जाएगी क्विक टाइप डॉट आईओ करके, यहाँ पे आप आइए तो ये ऑटोमेटिकली मॉडल क्रिएट करता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अपने सभी जो है रिस्पॉन्स को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए आप। तो फिलहाल मैं लैंग्वेज चेंज कर लेता हूँ, तो मुझे डार्ट लैंग्वेज के लिए चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये डार्ट लैंग्वेज मुझे मिल गई, और सिंपली ये पूरा मॉडल है, इसको जस्ट मैंने कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद अपने ऐप में आया, और इसमें एक मैंने नई डार्ट फाइल ले ली जिसका नाम मैंने रखा है डेटा मॉडल। ओके, अब सिंपली मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये आपका मॉडल है जिसमें आपका यूजर आईडी टाइटल और बॉडी आ रही है। तो ये बेसिकली नल सेफ्टी रिटर्न कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ऑप्शनल पैरामीटर ले रखा है, तो इसको रिक्वायर्ड देना जरूरी हो जाएगा नल सेफ्टी को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, ओके, दैट्स फाइन। अब आते हैं अपने हम नेक्स्ट पार्ट पे। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जाएंगे अपने लिब में, और लिब में एक फाइल क्रिएट डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं यूटिल करके। और यूटिल में हम बेसिकली अपनी सारी फंक्शनलिटीज़ को रखते हैं, जैसे कि कोई भी फंक्शनलिटी में बनानी हो एपीआई से कॉलिंग करने वाली, या फिर किसी तरह की मेथड्स बनाने हो, तो सारा कुछ हम एक ही जगह रख देंगे, जिससे हमें बार बार फाइंड करने में दिक्कत ना हो, और एक तरीके से ये एम वी मॉडल को ही फॉलो करेगा। ओके, तो इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने आपको पोस्टमैन पे दिखाया था। ठीक है, तो कॉपी करने के बाद मैं यहाँ आता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ। तो ये फंक्शन मैं पहले वर्ड देता हूँ, बाद में इसका टाइप में चेंज कर दूंगा। इसका फंक्शन नेम है गेट डेटा, और ये असी टाइप का होगा। और जब भी आप कोई भी काम करें नेटवर्क से रिलेटेड, तो एक बार ट्राई कैच लगा के उसे सिक्योर कर दे, ताकि कोई भी एरर आए, कोई भी ब्रेकिंग पॉइंट आए तो उसे थ्रो कर दे। तो कैच में बेसिकली जो भी एरर आएंगे ट्राई के थ्रू मैं वहाँ पे थ्रो करूँगा। एक पहले कमांड दे देता हूँ कि सिंपली एक्सेप्शन इन डेटा। ओके, लास्ट में थ्रो कर देता हूँ सारे एरर को मैं कैच में। ओके, और ट्राई में मैं क्या करूँगा कि ट्राई में जितने भी फंक्शनलिटी मैं करूँगा, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया सिंपली। और ये एरर बेसिकली यूज इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमने अभी तक इंपोर्ट नहीं किया है अपने HTTP को। चलिए इंपोर्ट कर लेते हैं, और एज HTTP मैं इसे यूज करूँगा। ओके, ठीक है, दैट्स फाइन। अब क्या करना है कि ये हमारे पास जो है गेट की API है, और मैंने इसको हिट किया। हिट करने के बाद मैंने अवेट रिक्वेस्ट डॉट सेंड से सेंड कर दिया, और रिस्पॉन्स मुझे 200 मिल रहा है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं।
तो 200 रिस्पॉन्स को मैंने जब चेक किया तो मुझे सारा डेटा रिस्पॉन्स स्ट्रीम के फॉर्म में मिल गया है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक रॉ डेटा बना लेता हूँ, और रॉ डेटा में मैं अपने सारे रिस्पॉन्स को रख देता हूँ। ओके, और फिर क्या करता हूँ कि जो डेटा आ रहा है बेसिकली मेरे पास लिस्ट के टाइप में आ रहा है, तो मैं एक लिस्ट टाइप ले लेता हूँ और उसमें इसको डिकोड कर लेता हूँ, क्योंकि जो भी डेटा आ रहा है आपको एक बार डिकोड करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वो एनकोडेड हो, मे भी पॉसिबल, अगर नहीं भी है तो भी आप एक बार डिकोड कर लीजिए। ओके, अब डेटा मेरे पास मिल चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इस डेटा से हर एक वैल्यू को फेच करूँगा फॉर ईच के मेथड के थ्रू, और एलिमेंट में मेरे पास पर्टिकुलर मैप आ जाएगा। तो क्या करता हूँ कि मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, लिस्ट जो है डेटा मॉडल टाइप का होगा, ठीक है, और इसका नाम मैं रख देता हूँ लिस्ट डेटा, और इनिशियलाइज के थ्रू पे एम्प्टी लिस्ट पास कर रहा हूँ। ओके, अब क्या करेंगे, इसे हम कन्वर्ट करेंगे अपने डेटा मॉडल में। तो सिंपली कॉल किया डेटा मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन, क्योंकि जेसन में हमें मिल रहा है सब कुछ, तो जेसन से हम मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए इसको कॉल करेंगे और अपने एलिमेंट को पास कर देंगे। तो ये कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने के बाद सिंपली मैं इसका टाइप डिफाइन कर देता हूँ और इसको एक नाम दे देता हूँ मॉडल, ठीक है। अब हमारे पास डेटा आ चुका है, और जो जो वेरिएबल मैंने ऊपर बनाया था डेटा मॉडल का, लिस्ट डेटा का, उसमें सिंपली अपने मॉडल को ऐड कर दे रहा हूँ। इससे क्या होगा कि मेरे पास एक पूरी लिस्ट आ जाएगी सारे मॉडल्स की, तो मैं बहुत ही ईजिली उसे अपने प्रोग्राम में फेच कर पाऊंगा लिस्ट के जितने मेथड है उनके थ्रू। ओके, तो मैंने पहले सबसे पहले क्या किया है कि एलिमेंट लिया है, एलिमेंट में सब डेटा आ रहे हैं जेसन फॉर्मेट में, और उसको पहले कन्वर्ट किया है फ्रॉम डेटा के थ्रू मॉडल में, और अपने मॉडल को ऐड कर दिया है मैंने अपने लिस्ट डेटा में। ओके, और क्या करूंगा, मैं इसी लिस्ट डेटा को रिटर्न कर दूंगा फ्यूचर लिस्ट डेटा मॉडल। अंडरस्टैंड? ओके, अब आते हैं हम अपने ऐप स्टेट क्लास में, जो हमने प्रोवाइडर की क्लास बना रखी थी पिछले वीडियोस में। तो मैं पहले कमेंट दे देता हूँ सिंपल कि प्रोवाइडर वर्किंग विद एपीआई, रेस्ट एपीआई। ओके, अब जो मेथड हम पहले फॉलो करते थे, सिंपल एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि इसका टाइप होगा डेटा मॉडल का, लिस्ट टाइप का, और इसी वेरिएबल को जो है हम कॉल करेंगे प्रोवाइडर के थ्रू, ठीक है। तो इस वेरिएबल का पहले मुझे अपडेट करना पड़ेगा, पहले इंपोर्ट कर लेते हैं डेटा मॉडल को। तो अपडेट करने के लिए सिंपली क्या करेंगे कि वॉइड पहले लिखेंगे, इसका रिटर्न टाइप मुझे वॉइड चाहिए, उसके बाद एक फंक्शन का नेम प्रोवाइड करा देते हैं अपडेट डेटा मॉडल, और अपडेट डेटा मॉडल में मैं क्या पास करूंगा, जो कुछ भी मुझे मॉडल के थ्रू मिल रहा होगा, या फिर ये कहिए कि एक तरीके से डेटा मॉडल की लिस्ट ही मिलेगी मुझे, उसी को मैं दिस डॉट डेटा लिस्ट में इनिशियलाइज कर दूंगा। ओके, और लास्ट में डोंट फॉरगेट और नोटिफाई लिसनर। ओके, दैट्स इट। अब इस तरीके से हम अपने जो है डेटा लिस्ट को अपडेट करेंगे वाया कॉलिंग अपडेट डेटा मॉडल, ठीक है। अब आते हैं अपने विजिट पार्ट पे, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले स्कैफोल्ड को हम रैप करेंगे कंज्यूमर के अंदर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं प्रॉपरली पूरे पेज पे ही इसको हैंडल करूं सारे प्रोवाइडर को, ठीक। तो कंज्यूमर लिया और सिंपली रिटर्न कर दिया अपना पूरा स्कैफोल्ड, और कंज्यूमर का टाइप जरूर दीजिएगा ताकि ये आइडेंटिफाई कर पाए किस टाइप का प्रोवाइडर आप यूज करना चाह रहे हैं। ओके, दैट्स इट। अब इसका नाम चेंज कर देता हूँ मैं। सबसे पहले ये देख सकते हैं सिंपली एक 14 बटन लिया है मैंने, कंटेनर लिया है और लिस्ट व्यू लिया है। तो बाद में आते हैं इस पर, तो ऑन प्रेस पे ही हम सारे इवेंट को कॉल करेंगे। तो वैल्यू का नाम मैं प्रोवाइडर रख देता हूँ समझने के लिए, और इसी के थ्रू सारी जो है प्रोवाइडर की वैल्यू कॉल करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे असिंक वाले में फंक्शन में ऑन टेप इवेंट पे, कि अपने जो डेटा यूटिल की क्लास थी उसमें जो फंक्शनैलिटीज थी उनको यहाँ कॉल कर लेंगे।
तो डेटा यूटिल सिंपली, और उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा गेट डेटा। ठीक है, और इसको अवेट कर दीजिएगा क्योंकि डेटा आने में टाइम लग सकता है, क्योंकि ये फ्यूचर है। डेटा आने में 1 सेकंड या फिर 800 मिली सेकंड कुछ ऐसे टाइम लगेंगे। तो इसको जब आप अवेट करेंगे तो ये नल सेफ्टी को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर जाएगा। ठीक है, अब जो ये कुछ भी रिटर्न करेगा, जो उसकी टाइप थी वो थी लिस्ट टाइप की, डेटा मॉडल टाइप की लिस्ट थी। ओके, तो अब ये मेरे पास आ चुकी है एक लिस्ट अपने रिस्पॉन्स की। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली प्रोवाइडर के थ्रू जो है, जो मैंने फंक्शन बनाया था अपडेट करने वाला, उसमें इस लिस्ट को पास कर दूंगा, और जिससे कि प्रोवाइडर में जो मैंने वेरिएबल बनाया था वो इनिशियलाइज हो जाएगा। तो फिर प्रोवाइडर डॉट अपडेट डेटा मॉडल में डेटा मैंने पास कर दिया सिंपली। अब आते हैं अपने व्यूइंग पार्ट पे कि कैसे हम इसको शो करेंगे। सिंपली सबसे पहले ये लिस्ट व्यू में हटा देता हूँ। हो गया, और मैं क्या कर रहा हूँ देखिएगा, जरा समझिएगा कि प्रोवाइडर डॉट डेटा लिस्ट, जो कि लिस्ट ऑफ डेटा मॉडल है, इसको मैंने चेक किया टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू कि क्या ये एम्प्टी है या नहीं है। अगर ये एम्प्टी है तो सिंपली रिटर्न करेगा टेक्स्ट जिसमें होगा मैसेज कि देयर इज नो डेटा। और अगर ये एम्प्टी नहीं है तो कॉलन के बाद के जो कुछ भी विजिट होंगे वो उसको रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट व्यू पास कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करता हूँ, मैं एक बार इसको थोड़ा सा कॉन्स्ट कर देता हूँ ताकि जो एरर दिखा रही है हट जाए। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या पास कर रहा हूँ, लिस्ट व्यू बिल्डर। लिस्ट व्यू बिल्डर से आप जानते ही होंगे कि ये सिंपली जो है बिल्ड करता है सारे लिस्ट के डेटा को डायनेमिकली। हो गया, तो लिस्ट व्यू बिल्डर में आपको मिलेगा कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स। इंडेक्स बेसिकली हर उस आइटम को रिटर्न करेगा जो हम इसमें कॉल करेंगे इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, और इसकी लेंथ हम दे देते हैं आइटम काउंट के थ्रू। तो ये भी डायनेमिक देंगे प्रोवाइडर के थ्रू, कोई हार्ड कोडेड नहीं करेंगे। इसमें लिखेंगे सिंपली कि प्रोवाइडर डॉट डेटा लिस्ट, जो कि हमारी लिस्ट थी, और उसकी लेंथ। अगर ये लेंथ 100 होगी तो 100 रिटर्न करेगी, 200 होगी तो 200 रिटर्न करेगी। और इंडेक्स आपका 0 से लेकर उस वैल्यू से एक कम चलेगा, जैसे अगर 10 हुई इसकी वैल्यू तो ये 0 से 9 चलेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि प्रोवाइडर डॉट डेटा लिस्ट में सिंपल इस इंडेक्स को पास कर दूंगा कि ये पहला इंडेक्स आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, लिस्ट इस तरीके से वैल्यू रिटर्न करेगा। और जैसे ही आप डॉट लगाएंगे तो आपको उस मॉडल के अंदर की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो टाइटल हो गया, यूजर आईडी हो गई, बॉडी हो गई, आईडी हो गई, तो ये सब कुछ आपको उसके मॉडल के अंदर मिल जाएगा, और ये पहले से इनिशियलाइज हो चुका होगा जब भी आप बटन को प्रेस करेंगे। ठीक है, तो टाइटल में मैंने पास कर दिया इसे, और जस्ट मैं क्या करता हूँ कि एक और ले लेता हूँ कैलकुलेशन। ठीक है, ये कोई इशू नहीं है, और इंटर करता हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ कि एक और कॉल कर लेता हूँ। यूजर आईडी चलिए सब में सेम है, तो मैं आईडी को कॉल करता हूँ क्योंकि आईडी सब में डिफरेंट है। ठीक है, तो टाइटल, ठीक है, इसे टाइटल रहने देते हैं। और लीडिंग बेसिकली जो कि आपके टाइटल से पहले आता है, शो होता है लिस्ट स्टाइल में, उसमें जो है मैं इसको आईडी को कॉल कर ले रहा हूँ। प्रोवाइडर डॉट, स्पेस हटा देता हूँ, डॉट डेटा लिस्ट, हमारी लिस्ट जो थी, और कौन सी लिस्ट, तो ये इंडेक्स रिटर्न करेगा, और इसके बाद जस्ट आईडी। दैट्स इट, इजी। ठीक है, अब आते हैं अपने ऐप में। कहाँ गया, ये बटन कर देते हैं। ओके, देयर इज नो डेटा, तो मैं इसको स्टाइल प्रॉपर्टी देता हूँ। स्टाइल प्रॉपर्टी में आपको मिलेगा टेक्स्ट स्टाइल करके एक विजेट, और इसमें आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी फॉन्ट स्टाइल करके, या फिर फॉन्ट साइज देता हूँ, साइज इसकी 25, इससे साइज इंक्रीज हो जाएगी, और इसे सेंटर में कर देता हूँ। ओके, अब ये विजिबल है।
तो करंटली अभी इसमें कोई डेटा नहीं है, और जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूंगा, वो डेटा आ जाएगा। सिंपली क्या कर रहा है कि ये डेटा यूटिल क्लास से जो है फंक्शन को कॉल कर रहा है, और कॉल करते ही ये सारे फंक्शनलिटी को रिटर्न कर रहा है। मैं हॉट स्टार्ट कर देता हूँ, और उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ कि एक बार क्लिक किया, क्लिक करते ही सारा डेटा आ गया। जब तक डेटा नहीं आता तो मैंने सिंपली मैसेज शो कर दिया कि देयर इज नो डेटा। सो फ्रेंड, इस तरीके से आप अपने एपीआई को कॉल कर सकते हैं यूजिंग प्रोवाइडर। और प्रोवाइडर की और भी बहुत सारी एडवांटेज हैं जो मैं आने वाले अपकमिंग वीडियोस में आपको शो करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। प्लीज स्टे विद अस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, and press the bell icon for the upcoming videos. Thank you.